आप सबका मेरा YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 45 साल हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है कि कई बीमारियों से मुझे जो है ग्रसित हूँ, जिसमें जो है डायबिटीज़ भी है, एसिड भी बनता है, मानसिक परेशानी भी रहती है, वकील हूँ, बाकी प्रॉपर्टी का काम भी करता हूँ, लेकिन कोई भी काम अच्छा नहीं चलता है। करोड़पति बन पाऊँगा नहीं बन पाऊँगा, पैसा फंसा हुआ है, राजनीति में जा सकता हूँ नहीं जा सकता, मुकदमे जीतूंगा नहीं जीतूंगा, जेल जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, विदेश में घूमने के लिए जा सकता हूँ, बच्चे आगे कैसे रहेंगे। भैया ये वाला जो साइन है ना, ये देखो, ये इसके ऊपर ये जो साइन बना है, देखो दो तरीके से साइन बने हैं। पहले तो ये वाला साइन बना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भाग्य रेखा का एक पार्ट है, समझते रहना। लेकिन ये और ये जो साइन ऐसे बना दिया है ना, ऐसे करके ऐसे, और इस पर ये टच करा है, देखो ये होता है, जो ये साइन बने हैं वो है तरक्की की रेखा, यानी कमाना। लेकिन ये वाला साइन यहाँ पर अगर बनने का मतलब है कि जो जिम्मेदारियों से ग्रसित रहना, जो कमाओगे वो जिम्मेदारियों पर लगाओगे। इसका मतलब ये है, जो कमाओगे जिम्मेदारियों पर लगाओगे। अब जिम्मेदारी का वर्ड हर व्यक्ति की लाइफ में अलग अलग है, समझते रहना। कोई बच्चों के लिए जिम्मेदारी जो होती है नहीं होती है, भाई बच्चों को सेट करना उसकी जिम्मेदारी है, लड़की की शादी करनी है उसकी जिम्मेदारी है, होती है नहीं होती है। किसी लड़की की शादी करनी है उसकी जिम्मेदारी है, उसकी पढ़ाई के लिए जो है फीस इकट्ठा करना है उसकी जिम्मेदारी है, लड़कों को कोई काम खुलवा कर देना उसकी जिम्मेदारी है। तो व्यक्ति की लाइफ में जिम्मेदारियां जो है ना वो ख़त्म नहीं होती हैं, ऐसे हाथों में तो होती नहीं, ये तो निश्चित है। वो कमाएगा, जिम्मेदारियां खड़ी रहेंगी आगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन कुछ साइन ऐसे बने हुए हैं कि ये देखो, ये क्या है साइन, ये तरक्की का साइन है ना, यानी कमाएगा, जिम्मेदारियों पर लगाएगा, फिर कमाएगा, हाँ आगे खाएगा, घूमने जाएगा, ठीक है। यानी चीज़ें मिलेंगी लेकिन लास्ट दम पर मिलेंगी, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी। अब कितने साल का है, 45 साल का है व्यक्ति, क्या मिलेगी अभी तक तो नहीं मिलेगी। देखो कारण बताता हूँ। ये आम जितने भी पाम रीडर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बस ऊपर से हाथ देखते हैं, ये नहीं देखते कि हाथ में है क्या। देखो सॉफ्टवेयर ने क्या क्या चीज़ें दिखाई हैं, ये जितने डॉटेड पड़े हैं ना, ये जितने डॉटेड पड़े हैं, ये सब परेशानियां हैं जो ये लाइफ लाइन और माइंड लाइन के बीच में आएगी काम में। अब काम में कितनी दिक्कतें हैं, ये तो यह दिक्कत तो पेश कर दी, लेकिन उसमें कितनी दिक्कत आएगी वो देखी जाएगी। माइंड लाइन से हार्ट लाइन के बीच में कोई एनर्जी लेवल तो नहीं खराब। एनर्जी लेवल का मतलब है वहाँ तो कोई डॉटेड नहीं पड़े हुए हैं, अगर वहाँ भी पड़े हैं तो ये प्लस ये ज़्यादा दिक्कत आएगी। ये है पामिस्ट्री को सीखने का तरीका ये है। देखो नीचे घर परिवार में दिक्कत, ये जो लाइनें चल रही हैं ना, आप क्या सोचते हो इस लाइनों के कोई मतलब नहीं है? मतलब है इसके भी मतलब है। कौन सी रेखा कहाँ तक, ये देखो ये है, ये जो एक कट का निशान है 23, 22, ये क्या है, यहाँ पर आप ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक आई ना, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आई, ये क्या है, काम, साथ में काम करना चाह रहे हो, पढ़ाई है, लेकिन चलेगा नहीं। ये 23वां साल है, तो यानी ये रेखा कहती है कि पढ़ना भी है, ये वाली रेखा ये कहती है पढ़ना भी है, ठीक है। और ये जो कट के निशान है ये कहते हैं कि भैया साथ साथ कुछ कमाना भी है, कुछ करना भी है, लेकिन दिक्कतें आएंगी। करके देखे कोई व्यक्ति, देखो जैसे ये ट्रायंगल बना हुआ छोटा सा नीचे बना है, ये भी राहु पर बना है, ऐसे होता है ट्रायंगल तो। और उस पर ये थोड़ा होता है कि जैसे छोटे बच्चे कहते हैं एक डॉट से डॉट मिलाइए उसे सिखाने के लिए, तो आपका भी तो वैसे ही बना हुआ है, बना है नहीं बना है।
और नीचे लाइन नहीं डाल रखी तो पूरा ट्रायंगल नहीं है, उसमें डॉट डाल रखी है। देखें तो ये राहु पर ट्रायंगल होता है कि यहाँ पर ये 21 से 22 साल के बीच में आप जितने मर्जी एफर्ट्स कर लो, जितने मर्जी एफर्ट्स कर लो, उसमें दिक्कत आनी है। ये कट का निशान 23 साल पर, अरे यार अब फिर दिक्कत है कुछ करने में, अब क्या करें हम, यहाँ पर क्या करें। ये जितने साइन है, ये जैसे कट का निशान है, अब ये एनर्जी लेवल देखो, इस जगह पर एनर्जी लेवल क्या इंडिकेट कर रहा है 25 साल पर, कि यहाँ पर भी काम नहीं चलेगा। ये ऊपर से नीचे तक, ये 23 साल था, ये 25 साल है, ये लाइन सीधी डली हुई है। तो आपकी लाइफ में ये जितने जितने ये निशान हैं, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये काम में दिक्कत दे रहे हैं। अब आप इसके अंदर देखो, ऐसी लाइफ जहां पर केवल हार्ट लाइन पर एक लाइन टच है, हार्ट लाइन से एक माइंड लाइन से हार्ट लाइन पर टच है ना, और उसने क्या कर रखा है, एक सूर्य रेखा से यूं रेखाओं को टच करने की कोशिश है। ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है। अब यानी और कोई लाइन तो नहीं है ना, और लाइन तो नहीं है ना, ऐसे लाइन तो नहीं है ना, कुछ और तो नहीं चल रहा ना, यहाँ पर ये लाइनें तो नहीं चल रही ना, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। संचित इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। संचित इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, ऐसे लोगों को संचित इन्वेस्टमेंट, एक घड़ा आपका भर गया पैसों का, समझते रहना। मैं ये थोड़ा सा अलग इसलिए एनालिसिस कर रहा हूँ, ये हाथ ऐसा आया है, इसमें अलग तरीके से एक घड़ा है, उसमें पैसे भरते रहो, भर लिया, ये पूरा भर गया पैसों से, मान के चलो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसी से खाना है, इसी से खाना है। संचित, आपने पहले पैसा जमा करा, जमा करने से आप अपना पैसे को कमा सकते हो। अब ये संचित में कौन कौन से काम आते हैं, प्रॉपर्टी खरीद ली इस पैसे से, प्रॉपर्टी पर आपने दुकान बना ली, समझते रहो, ऊपर घर नीचे दुकान, पीछे घर आगे दुकान, तो ये क्या हुआ, इससे पैसा कमा रहे हो, रेंट पर ले रहे हो, कर रहे हो। कुछ लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी दुकानें खोल ली, उसे रेंट पर चढ़ा दिया, पीछे घर है, आगे बहुत सारी दुकानें हैं, उनमें अपना चढ़ा देते हैं, वो तो संचित से कमा रहे हो ना। अब ये संचित से और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कमीशन का है काम, संचित है ना, कमीशन, मुझे पैसा चाहिए, मिल जाएगा भैया, इतने % पे दूंगा मैं आपको, तो इससे कमाना है। और तो रेखा है ही नहीं, क्या ये रेखा अपने आप में सक्षम है, यह संचित है, यह सक्षम है, ये करवाएगी, आगे रेखा नहीं है ना, तो क्या ये अपने आप में सक्षम नहीं है, सक्षम है ये रेखा। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को अपने पास पैसा जो हो, ये नहीं करना कि आपने सारा पैसा जो है एक बिजनेस पे लगा दिया और बिजनेस से कमाने की सोचोगे, कभी नहीं कमा पाओगे। ऐसे हाथों में संचित वाले कामों से कमा सकते हो, कमीशन वाले कामों से कमा सकते हो। वैसे अगर ये वाले साइन बने हो, अगर वैसे इनके हाथ में नहीं है, म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर मार्केट हो गई, ये भी होता है, कोई चीज़ ले ली उसे बाद में बेच दिया, ये भी होता है, बट लेकिन इनके हाथ में वो चीज़ मुझे दिखी नहीं। मे भी हो सकता है हाथ क्लियर ना हो या कुछ एक कारण बन सकता है, ठीक है ना, क्योंकि मैं 60-61 साल के बाद तो देख ही नहीं रहा हूँ, हाथ को क्लियर ही नहीं आया। बट इसमें ये सारे काम, अब ये और काम, कमीशन के कामों में, रेफरेंस के कामों में, रेफरेंस, ये कमीशन और रेफरेंस एक ही होता है। रेफरेंस क्या होता है, भैया मैं आपके बच्चे की एडमिशन करा सकता हूँ, भैया इतना रुपये लगेगा, देखो बाकी मेरी जान पहचान है लोगों से, मैं करवा सकता हूँ, ऐसे उसे कमा सकते हो आप। अब ये क्या है, ये कौन सा काम कर रहे हैं, वकील वाला। अब क्या वकील वाले काम चलेंगे, ये संचित में आता है, नहीं आता, नहीं आता ना। वकील क्यों है, ये वकील क्यों है, ऐसे कामों से रेफरेंस से काम निकाला जा सकता है। आप अपना एक हाथी के दांत, वकील हूं जी, डराने के लिए, लोगों से
अपनी धाक बनाने के लिए, समझ रहे हो? उस बेसिस पर आप अपने काम निकलवा सकते हो अगर ऐसे हाथ हैं। और देखो मैं हमेशा कहता हूँ माइंड लाइन अगर लंबी है और सीधी है, ये सीधी जा रही है ना, लंबी है ना, सीधी जा रही, उठकर जा रही है ना, टैक्ट आते हैं इन लोगों को, ये कैपेबल होते हैं, लेकिन ये काम दूसरे कर रहे होंगे। इनके लाइफ में याद रखना, इनको अपॉर्चुनिटी भी ऐसे ही कामों की मिलेगी जो कमीशन बेसिस पर होंगे। इनका माइंड ही वहीं घूमेगा, नौकरी भी ऐसे ही मिलेगी। ये अगर कुछ भी करेंगे, क्योंकि इनके हाथ में जो ये फॉर्मेशंस बनी है, ये फॉर्मेशन देखो इस लाइन के ऊपर एक लाइन है, इससे अर्निंग है। इसका मतलब ये है इससे अर्निंग। आप जो भी काम करो जिसमें एक जगह से दूसरी जगह पर जाने वाला हो, उससे आपकी कमाई हो सकती है। अब ये कौन से हैं एक जगह से दूसरी जगह? मार्केटिंग के काम होते हैं, सेल्स के काम होते हैं, एजेंट के काम होते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, अपनी पॉलिसीज को बेचने जाते हैं नहीं जाते हैं? तो ये मैं इस हाथ में ये वाली चीज़ें क्यों बता रहा हूं? अब मुद्दा ये था, क्या मैं करोड़पति बनूंगा? अगर यही फील्ड को लेकर करते हो, अब रेफरेंसेस से निकाल कर देखो। राजनीति के लिए हमेशा मैं कहता हूँ यहाँ पर रेखा होती, यहाँ रेखा होनी चाहिए, ये रेखा होनी चाहिए, ये रेखा होनी चाहिए, ऐसे होती है ना, ये वाली लाइनें होनी चाहिए ना। अब ये तो लाइन बनी हुई है, राजनीति तो चलेगी, लेकिन ये ऊपर के लेवल की नहीं होगी। मैंने कहा रेफरेंसेस निकाल कर, पीछे पीछे पजामा पकड़कर, कुर्ता पकड़कर, नेताजी के पीछे पीछे रहकर आप अपने काम निकलवा सकते हो, पीछे पीछे रहकर। तो आप अपनी लाइफ में इन कामों को पकड़ोगे तो जाकर, अभी तक तो पकड़े तो क्या हुआ, उसमें सक्सेस नहीं मिली, जिम्मेदारियों ने वो चीज़ों को खा लिया। यही हो रहा है ना अभी तक। क्यों? ये देखो भैया, ये देखो, ये लाइन घर परिवार में दिक्कतें, ये लाइन बीमारी। कब से बीमारी? मेरे शरीर में बीमारियां जो हैं वो बढ़ रही हैं। ये वाली लाइन से आपकी बीमारियां बढ़ेंगी, इन वाली। ये है आपका 26-27 साल से, ये लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन के नीचे से जब भी कोई रेखा निकलती है तो वो क्या करती है, या तो परिवार वालों को बीमार करती है, ज़्यादा रेखा निकल जाए तो परिवार वालों को दिक्कत आती है, और फिर खुद भी बीमारी होती है। ये नहीं होता नियर एंड डियर की ऐसे डेथ, ये वाली लाइन होती है, डेथ हो जाती है। आपके घर परिवार में ये है, ये वाले साइन, ये दिक्कतें, ये दिक्कत। अब देखो इस लाइन का क्या मतलब है, ये वाले लाइनों में क्या मतलब है? घर परिवार में भाई या किसी को दिक्कत चलेगी, ये साइन ऐसे हैं, इनके मतलब है। अब आप देखो, खुद देखो, ट्रायंगल बना हुआ है, उसके अंदर भी एक डॉट डाल रखा है। काम शुरू करना चाहते हो, लेकिन वो काम फिर उसमें दिक्कत आएगी। 31 से 32 साल है, 31 से 32 साल के बीच में कोई काम शुरू करो, कोई नौकरी करो, कुछ करो, करोगे, लेकिन आगे जाकर फिर दिक्कत आएगी। फिर इन रेखाओं के मतलब ये हैं, यहाँ पर बीमारी के साथ साथ कंस्ट्रक्शन है 34 से 35 साल के बीच में। कंस्ट्रक्शन तो पहले भी थी थोड़ी। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि ये साइन आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। ये तो हो गए घर परिवार पर। ये जो लाइनें बढ़ी हैं, ये जो लाइनें पड़ी हैं, ये जो लाइनें पड़ी हैं, ये बढ़ने नहीं देती हैं। ये देखो कट का निशान 40-41 से घर पर बीमारियां आएंगी। अब घर में कौन कौन है? बीबी है, बच्चे हैं,
है ना, फैमिली है ना, ये तो फैमिली से रिलेटेड दिखते आएंगे। उसके बाद देखो ये मोटा सा निशान आ गया, ये आ गए, ये आ गए, ये क्या है, घर परिवार के अलावा ये रेखा नीचे है, आपकी बीमारी भी आएगी 43 साढ़े 43 से। तो वही हो रहा है ना आपकी लाइफ में, तो वही हो रहा है ना। एक प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, क्या बिकेगी ना, कम दाम पर बिकेगी 45। सर बेचना चाहते हैं, अभी बेच दें, ना ना ना, कब तक, ये यहां से लेकर यहां तक, यहां तक है, बस यहां तक 47.5 साल तक कम दाम पर जाएगी। उसके बाद देखो लाइफ में भगवान ने जब थोड़ा बहुत आदमी की लाइफ में आगे ठीक करना होता है ना, तो साइन कितने अच्छे दे देता है। ये ट्रायंगल ये दे रखे हैं, ये देखो ये ट्रायंगल दे रखे हैं, ये भी एक तरक्की की रेखा दे रखी है, ये भी ट्रायंगल दे रखा है, उसके बाद ये भी ट्रायंगल दे रखा है, पैसा लगाना दे रखा है, यहाँ दिक्कत है, ठीक है। फिर भी ऊपर देखो, ऊपर फिर भी यहाँ पर आकर यूं आकर ऐसे बना दिया, फिर ऐसे ऐसे कर दिया, पैसा लगाना, अपनी तरफ से काम बढ़ाने की कोशिश। तो अभी आपका लाइफ 47.5 साल या 47 साल 10 महीने तक अच्छी नहीं है। 48 मान लो, 48 से आपकी लाइफ जो है वो सही आओगी। अभी कितने साल के हो, 45 साल 2 महीने के होने वाले हो। तो अभी तो मैं आपको रिलैक्स नहीं दे रहा, ना प्रॉपर्टी पे दे रहा हूँ, ना काम पर दे रहा हूँ, ना ही बच्चों की सेहत के बारे में दे रहा हूँ, ना आपकी सेहत के बारे में दे रहा हूँ, ना कोई इन्वेस्टमेंट आप अभी करोगे उसके लिए, ना कार खरीदोगे अभी उसके लिए। अभी किसी भी चीज़ के लिए आपका किसी काम में इन्वेस्टमेंट लगानी है, कोई नया काम करना है, कुछ नहीं करना है। पुराना पैसा किसी से निकलवाना, जो आपका एक क्वेश्चन था, एक ये भी था नग पहनने, नग के लिए मैं तो प्रेफरेंस देता ही नहीं हूँ। जो मैं उपाय बताऊंगा नग से 10 गुना अच्छे होंगे। देसी उपाय, कुछ नहीं करना, छोटे मोटे 50-100 रुपये के उपाय होते हैं, वही करते रहो। ओवरऑल आप पैसा किसी के रेफरेंस से निकाल सकते हो, याद रख लीजिएगा। रेफरेंस यानी उसकी अप्रोच लगाकर निकाल सकते हो, लड़ाई झगड़े करके निकाल सकते हो। प्यार मोहब्बत से तो ये वाले आपको पैसे मिलेंगे ही नहीं, चाहे कोई कहीं पर भी पैसे दे रखे, आदमी को, कंपनी में, कहीं किसी जगह पर भी हो, ऐसे निकलेंगे ही नहीं। रीज़न 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 देखो, ये वाली जो लाइन होती है आपकी, एक ही ये लाइन है, समझते रहना, और कोई नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट होती है, इस इन्वेस्टमेंट लगाई, गवाई नहीं गवाई, वो यहाँ पता लगता है, इधर, ठीक है। इन जगहों पर पता लगता है। इन जगहों पर अगर चिन्ह जो होंगे वो अगर ठीक चल रहे होंगे, जैसे एक रेखा ने ट्रायंगल बनाया, आपने दिए पैसे अच्छे काम के लिए, फंस गए। ये अगर, क्योंकि ऊपर कोई रेखा नहीं है ना, तो ऐसे वाले लोगों को हमेशा मैं कहता हूं कि टाइट हो जाओ, तभी पैसा निकलेगा, ठीक है। जैसे ये सब राहु होता है, ये सब राहु एनर्जी लेवल को ख़राब करने के लिए, ठीक है। इस हाथ को इस ढंग से समझाने की कोशिश करिए। लेकिन 49 साल के बाद से, 48 साल के बाद से आपकी लाइफ में जो अभी तक आपने हर 2-2 साल के बाद दिक्कतें देखी हैं, परेशानियां देखी हैं, उससे निजात पाओगे। बच्चों की लाइफ भी ठीक होगी। बच्चे पहले नौकरी, फिर उसके बाद अपना काम, उन्हें सेट करना आप ही करोगे। ये वाली रेखा आपको ही करवानी,
ये भी निश्चित है। ये रेखा आगे जाकर काम भी, ये जो है विदेश में भी घुमाएगी। पैसा होगा तो जाओगे और होगा, इन्हीं से पैसा कमा सकते। देखो जरा ध्यान से देखना आप, ये यहां से बीमारी शुरू हुई, ये बीमारी 34 बीमारी है। अच्छा ये है ना जो 42 से मैं कह रहा था कोई केस या समथिंग, मुझे ये वाला साइन जो है कहीं पीछे से आ रहा है ना, यानी कोई पीछे वाला केस। ये लगभग अगर मैं साल बताता हूँ, ये साल है 30-31 वाला कोई घर पर मैटर होगा, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। ये 30-31 में आप देख लेना, आपके घर में आपका कोई केस ना हो, कोई प्रॉपर्टी का मैटर ना हो, भाइयों का हो, बहनों का हो, भाइयों का हो, उनसे रिलेटेड हो। तो ये रेखा यहाँ से आ रही है, उससे रिलेटेड है कुछ, ठीक है। ये क्या है, बीमारियाँ 40-41 बीमारियाँ। ये क्या है, कंस्ट्रक्शन कराना की इच्छा, बीमारी। पैसा किसी को देना, ये बीमारी है। 43.5 साल से, आप कितने साल के हो, 45, 1.5 साल पहले से बीमारी, ये बीमारी है। ये देखो मैं जो आपको चीज़ें समझा रहा था वो क्या है, 45 पर 2 रेखा है ना, 2 रेखा है ना। यहाँ क्या, कोई पिछले वाले कामों में दिक्कत आना, पिछले वाले कामों में दिक्कत आना। अब यहाँ पर वो सिलसिला है, अब यहाँ से एक नया है काम, आप पिछले वाले ही काम करो, क्योंकि ये रेखा पीछे से आई हुई है। जो जैसा चल रहा है उसे चलाओ, इसका मतलब ये होता है, जैसा चल रहा है उसे चलाओ। कब तक, 47.5 साल तक। कब से, 48 से 49 साल के बीच में, ये समय पर तरक्की शुरू हो चुकी है, पार्टनरशिप में काम या किसी में। अब इसका मतलब क्या है कि कोई अगर केस, पीछे वाला केस चल रहा है, उसमें अगर आप पॉजिटिव रह रहे हो तो अभी पॉजिटिविटी नहीं निकलेगी। कोई केस कोई सुनवाई आ रही होगी, ये कह रहा है उसमें अभी सुनवाई नहीं रहेगी, वो मे भी हो सकता है दोबारा डले या कुछ हो, लेकिन आगे जाकर उसमें भी तरक्की मिलनी है, वो भी मुकदमा जीतना है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये होता है कि आपको किसी के साथ मिलकर काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। 48 से 49 नहीं बनेगी, इसका मतलब है 2 रेखाओं के बीच में है ना, खटपट होगी, लेकिन आप कमा सकते हो, क्योंकि मैंने कहा रेफरेंसेस से, किसी के प्रभाव से, ठीक है, कमा सकते हो। यानी यहाँ पर अगर यहाँ इलेक्शन आता है, यहाँ पर कर सकते हो। तो आपका अच्छा समय कब से है, यहाँ से है ना। अभी तक कुछ भी नहीं, ना कार खरीदो, ना कुछ खरीदो, ना आप अपनी लाइफ में जो काम कर रहे हो वही करते रहो, कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। ये क्या है, 32 ये वाला क्या है, कोई काम, नौकरी या कुछ, फिर आगे उसमें दिक्कत, फिर उसमें दिक्कत। तो ओवरऑल समय यहाँ से सही है। फिर 50-51 में यहाँ ट्रैवलिंग की रेखा, ये, लेकिन ये रेखा यहाँ से लेकर इस काम को बढ़ाना 51 से 52 साल के बीच में, फिर ट्रैवलिंग की रेखा, फिर इसका मतलब है एक और काम, वो काम और बढ़ाओगे, यहाँ बहुत पैसा आएगा। अब ये एक और काम है ना, तो ये यहाँ पर क्या था, मैंने राजनीति बोला था, राजनीति को यहाँ पर भी आजमाना, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 56 से 57 पे भी काम को बढ़ाया, प्रॉपर्टी, बड़ा काम, पीछे वाला एक और काम को फिर बढ़ाना चाहते हो, डॉक्यूमेंटेशन, बच्चों के लिए कुछ काम खुलवा कर दिया है, उनके नाम पर भी कुछ किया है, 60-61, यहाँ काम बढ़ाओगे, खर्चे ज़्यादा आएंगे। इसका मतलब ये काला है ना ये, लेकिन समय कब से अच्छा है, यहीं से अच्छा, बस ख़त्म। ये आपके एनालिसिस की मेन जड़ थी।
कोई भी बीच में ऐसा साइन नहीं है। कब से बीमारियां ठीक होंगी? अगर आप सोचते हो यहाँ पर परिवार वाले सबको यहाँ तक हो जाए, यहाँ तक होगी नहीं, ना आपकी ना आपके घर में, आप कोई ना कोई बीमार रहेगा, बच्चा हो, बीबी हो, आप हो, लगना ही लगना है। ऐसे समय पर किसी भी व्यक्ति से पैसा निकलवाना हो तो यहाँ तो ये काले साइन है, यहाँ तो दूसरे तरीके से निकले। अब इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी आप ऐसा काम कर सकते हो जो फंसी हुई प्रॉपर्टी है, मैंने कहा आगे जाकर वो क्लियर हो जाएंगी। फंसी हुई प्रॉपर्टी ले लो और फिर आगे जाकर पार्टनरशिप में ले लो, उसके बाद जो है वो भी दाम बढ़ जाएंगे। तो आपको मैं ऐसे हर काम के लिए ओके कर रहा हूँ, बस ये है मुद्दा। रही बात आप करोड़पति बनने की, भैया ये मैंने कहा आपकी जो रेखा है ये वाली, ये जो रेखा है भाई, ये अगर आप एक बारी टच भी कर लोगे ना तो ये बच्चों पर या किसी पर ये खर्चा करवा देगी। ये रेखा, ये जिम्मेदारियां हैं, इससे निजात नहीं मिल सकती इतनी आसानी से। तो वो टच करना और उसके बाद एक नया खर्चा आ जाना, तो वो तो आपकी लाइफ में रहेगा ही रहेगा। लेकिन हाँ, टेंशन फ्री रहोगे आप जब, कब से? आप 48-49 साल के बाद से धीरे धीरे टेंशनें खत्म हो जाएंगी, बीमारियां खत्म हो जाएंगी। कौन सा उपाय? सूर्य का उपाय। कौन सा उपाय आपको करना है? गुरु का उपाय। ये दो उपाय करते रहो। राहु सूर्य का रूप धारण करके बैठा है, मैं डायरेक्टली राहु का उपाय नहीं दूंगा आपको, सूर्य का दूंगा। अपॉर्चुनिटी मिलने में दिक्कत, ठीक है? और सूर्य और गुरु का उपाय करना। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।